नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक शेयर करने वाली हूं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जमीन का कब्जा है पर कागजात नहीं है तो क्या करें, सरकार का आदेश क्या है और सरकार का फैसला क्या है, जमीन मालिक का अधिकार क्या है। इसमें दो बातें हम जानेंगे, जमीन मालिक का अधिकार क्या है और जो कब्जा किया हुआ है उसका अधिकार क्या है। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है और आप लाभ लेते रहते हैं। दोस्तों, दूसरा चैनल अगर 1 मिनट की वीडियो देखना हो तो वो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, जिसका नाम है एपी कास्ट गैलरी। तो आज हम जान रहे हैं, जमीन का कब्जा अगर आपके पास है और उसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज, कोई कागज आपके पास नहीं है तो आपको क्या दिखाना होगा कि वह जमीन आपको मिल जाए, वह कब्जा जो आप किए हैं वह आपको मिल जाए, आपके फेवर में हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई जमीन है, उसका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है, तो आप क्या करेंगे वहां। अगर कब्जा है तो भी प्लस पॉइंट है आपके पास। वहीं अगर देखा जाए तो जमीन मालिक जो है उसके पास दस्तावेज है, उसके पास जमीन का कागज है, तो उसके लिए भी प्लस पॉइंट है। आपने कब्जा कर रखा है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। जमीन मालिक के पास जो है कब्जा, जो उसका जमीन है उसका मालिकाना हक का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज है, जो कागजात है, वह उसके पास मौजूद है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो करना यहाँ क्या है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 20 साल 25 साल पहले की बात ले लिया जाए, 10 साल पहले की बात ले लिया जाए, तो बहुत लोग जमींदारी प्रथा जो थी, बहुत जिसके पास खेती बाड़ी था, लोग उस गांव के लोगों को अपने कार्यों में इतना कार्यरत रखते थे, उन्हीं से सारा कार्य करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, किया झांसा देकर कि चलो अच्छा, अपने जीवन को यापन करने के लिए तुम्हें मैं यह जमीन दे रहा हूं, यहाँ तुम घर बनाकर रहो। और वह जमींदारी प्रथा जो थी, जो बहुत बड़े जमीन के मालिक हुआ करते थे, वह ऐसा कार्य मैक्सिमम करते थे। या इस समय भी देखा जाए तो ऐसा तो बहुत कम हो रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कोई गरीब है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, निहायत गरीब है, तो उसके लिए भी कितने लोग दयावान होते हैं, जमीन दे देते हैं, चलो हमारे जमीन में थोड़ा सा जाओ घर बनवा कर और जो काम करना हो करो, तुमको जीवन यापन के लिए मैं दे दे रहा हूँ। लेकिन उसके बदले में कोई ना उसके पास रजिस्ट्री करते थे, ना ही कोई और दस्तावेज देने के लिए उसको कहते थे। तो यहाँ यही बात अक्सर फंसती है कि अगर 20 साल 30 साल से कोई किसी जमीन को कब्जा किया हुआ है और जब उसका जमीन का मालियत बढ़ जाता है, जमीन बढ़िया जगह अगर दे दिया जाता है रेट बढ़ने के हिसाब से, तो जो जमीन दिया रहता है उसके मन में लालच आ जाता है, या उसके नेक्स्ट पीढ़ी जो होते हैं कि वो तो बाप दादा आपको दिए थे, उससे हमसे मतलब नहीं है, अब हम लोग हुए हैं, इस जमीन का कास्ट ज़्यादा है, अब हमको यह जमीन चाहिए, हमारे पास पेपर है, हम जमीन मालिक हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आता है
तो आप क्या करेंगे? कागज जो है वो तो जमीन मालिक के पास है, आपका सिर्फ कब्जा है। तो कब्जा भी नवांश होता है। कब्जा जो है 12 साल का होना चाहिए। नया कानून जो बना हुआ है वह 12 साल अगर कंटिन्यू आप किसी जमीन पर कब्जा किए हैं तो वह जमीन आपका हो सकता है। अगर मकान मालिक या जमीन मालिक आपत्ति करता है कि यह कागज हमारे पास है, यह जमीन हमारा है, तो आपको वह जमीन खाली भी करना पड़ सकता है। वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पक्ष में वह बात सुनाएगा, निर्णय देगा, फैसला देगा, या जमीन मालिक के। मैक्सिमम यही होता है, अगर प्रूफ कर देता है जमीन मालिक तो आपका मकान वहां से हट सकता है, आप जमीन खाली कर सकते हैं। रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर किसी जमीन पर 12 साल से अधिक कब्जा किए हैं, अधिक समय तक का कब्जा किए हैं, मान लीजिए 30 सालों से 40 सालों से अपने बाप दादा जो एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी से अगर कब्जा है आपका, आपको जीवन यापन करने के लिए वो दिया गया है। चलो तुम्हारे पास, हमने पहले ही ये बात कहा कि कोई अगर ऐसा कर देता है, जीवन यापन के लिए आपको दे देता है, उसकी आने वाली पीढ़ी आपको यह अधिकार छीन सकती है। तो आपको बशर्ते, सबसे बड़ी बात यह है, 12 साल से अधिक का समय जो आपका कब्जा है वो प्लस पॉइंट में जाएगा, और बशर्ते वो खाली जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर खाली जमीन हुआ तो आप उसको नहीं पा सकते हैं। खाली जमीन रहेगा, वहां आपका कब्जा तो है, लेकिन वहां ना ही आपने घर बनवाया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया, ना ही आपने बिजली का बिल आपके नाम से कनेक्शन लिया, ना ही और भी कोई कार्य वहां किया जिससे साबित हो कि हाँ आप ही यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ निवास करते हुए बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। ये अगर नहीं है तो आपका जमीन आपके हाथ से निकल जाएगा, भले ही 12 से अधिक सालों से आपका वहां कब्जा रहा हो। मकान मालिक और जमीन मालिक वह जमीन आपसे ले सकता है, क्योंकि उसके पास प्लस पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स है, तैयार है। पहले के लोग ये भी करते थे, अगर मैक्सिमम देखा जाता था कि जमीन व्यवहारतन जो है लोग दे देते थे, तो उसमें पंचनामा करवा लेते थे कि फला फला व्यक्ति ने देखा और उनके सामने हमको ये पैसा दिए, हम इनको जमीन दिए जीवन यापन करने के लिए। ना कोई रजिस्ट्री हुआ, ना बैनामा हुआ, ऐसा कुछ भी दस्तावेज उसके पास नहीं था, बस पंचनामा बनता था और एक छोटा मोटा स्टाम्प का व्यवस्था था। तो स्टाम्प पर भी लिख लिया जाता था हमने फला व्यक्ति को दिया और इतने का स्टाम्प पर ये लिखा गया है। तो इससे ऐसे मैक्सिमम होता था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है, वो मान्य अब नहीं है। अब सीधे रजिस्ट्री पक्का तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हैं जमीन से संबंधित वह करके रखें। और इस पर सरकार का आदेश क्या है? अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग ले कि आपका कब्जा तो 12 साल से अधिक के समय का है, आप हमको कागज दिखाइए, तो आप जब बिजली का कनेक्शन नहीं लिए, ना ही उसमें आप मकान बनवाए, ना ही कोई और कार्य किए जिससे आपके पास सबूत हो जाए कि हमारे नाम से यहाँ बिजली का बिल है और ये सब कागजात भी धीरे धीरे हो जाए, तब आप चैलेंज कर सकते हैं उस जमीन मालिक जिसके पास वह मालिकाना हक का डॉक्यूमेंट्स है। तो ये था कब्जा, और जिसके पास जमीन का कागज था वो सरकार, वो अगर कोर्ट में अगर फाइल करता है मकान मालिक, जमीन मालिक, तो आपको खाली भी करना पड़ सकता है। वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। सबसे बड़ी बात यह, अगर आपके पास एक भी जमीन नहीं है, आप निहायत गरीब हैं, तो आपके भी फेवर में कोर्ट फैसला कर सकता है कि इसको दिया जाना आवश्यक है, भले आपका जमीन है, भले आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। तो ये जमीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।